ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30/10/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, जहाज में बैठे हैं। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। सतयुग में हम जा रहे हैं। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। दुखधाम से हम अभी सुखधाम में जा रहे हैं, तो इस स्टीमर में बैठे हुए हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग भी ऐसा मिल जाता है जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है, ये जाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी सारा जंगल कोई खाली कर दिया है। जंगल में सारे सिटी बन गए हैं, इसलिए जंगल के प्राणी सारे अभी सिटी में आ रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आवाज़ करना न करना मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी है। एक रानी का गले में ही हार पड़ा था और वो भूल गई थी। उसे लगा मेरा हार ही खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, महारानी जी, हार तो आपके गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं, मनुष्य भी दर दर भटकते हैं। सन्यासी भी कहते हैं ना, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन और बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में शांति में रहो। इस देह के इस धर्म को भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, नेष्ठा कराओ। दीदी सामने बैठेगी, कोई भाई जी सामने बैठेंगे स्टेज पर योग कराने के लिए, कमेंट्री के लिए, तो हमारा योग लगेगा। ये कहना भी रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म में शांति नहीं है क्या? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो शांति में? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला है, तब तक स्वधर्म में कोई भी टिक नहीं सकता। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। क्या कह रहे बाबा? इस अशांत देश में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांति के देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में है घर घर में शांति या रोशनी। तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए ही दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। रावण अभी दशहरा हुआ, दशहरे के बाद फिर दिवाली आती है, क्योंकि श्री राम जी ने रावण को ख़त्म कर दिया, तो उनकी अयोध्या में जब वापसी हो गई तो बहुत ही शानदार तरीके से सब घरों में लाइट दीपक जगा करके
उनका वेलकम किया गया। तो इसकी ये निशानी है दिवाली। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला है। सतयुग में स्पेशली दिवाली मनाने की जरूरत नहीं, वहाँ हर सेकंड दिवाली है, हर एक आत्मा की जोत जगी हुई है। यहाँ रावण राज्य होने के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं ना, तो बहुत बड़ी कॉरोनेशन मनाते हैं। कॉरोनेशन माना उत्सव, हाँ, उनका राज्याभिषेक कहेंगे ना, बहुत सुंदर होता है। उनकी खुशी बहुत अच्छी मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होता है, भारत को फिर से राज्यभाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाबा से ही राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने के लिए आया हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे, लेकिन कैसा सुख देंगे? वो अल्पकाल का सुख देंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि वो भी कैसा सुख है? कागविष्टा के समान है। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं सतयुग और त्रेता युग में। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंध ही तुमको दुख देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसके ऊपर मैंने भरोसा रखा, इसने ही मेरा भरोसा तोड़ा। जो नज़दीक वाला ज़्यादा होता है वही क्या करता है? हाँ, दगा फटका करता है, धोखा देता है। तो बाबा कहते हैं कि इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं ना, कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है शिव बाबा का फरमान। भक्त भगवान को याद करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान हैं। अभी वह समझते नहीं है, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। कहेंगे ये बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना, वो तो ऊंची हस्ती है परम धाम में रहने वाली, है ना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला भी है शिव बाबा। अच्छा, हाँ, उनके बदले फिर नाम रख दिया बच्चे का। कौन से बच्चे का? श्री कृष्ण का। तो मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाले श्री कृष्ण हैं। बाबा के बदले बच्चे का नाम डाल करके अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते। मनुष्य ने रावण के मत पर अपने आप को बहुत ही श्रापित किया है। मनुष्य ने क्या किया? अपने आप को श्रापित। कैसे? रावण की मत पर चल करके। बाबा है कि भैया तुम सब हो नैया, गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बातें आती है। ये भी वेद शास्त्र है, बाबा कहते इसमें स्टीमर की बात है। वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं ना, उनको इनाम मिलता है। हाँ? ये फिर नर्क से स्वर्ग जाना है, विषय सागर खारी है ना, तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर भी एक कहानी बनाई है, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते, माना जो चंद्रकांत वेदांत का जो शास्त्र है उसमें ये सारी बातें हैं। और इस स्टीमर का कैप्टन श्री कृष्ण है और वो हमें लेकर के जा रहे हैं। तो फिर स्टीमर में कोई फिर वहाँ पे वो स्टॉप जो होता है, पोर्ट कहते हैं उसको, तो वहाँ पर कोई खाने पीने के लिए रुकता है, कोई चलने के लिए जाता है, जहाज में बैठ जाता है, कोई उतर भी जाता है वहाँ से। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी हुई है, महारथियों को हक कर लेती है।
पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चिंटियों का झुंड आकर के उनको उठाते हैं। देखो, तो यह 5 विकारों रूपी भूत भी एकदम कच्चा खा करके हक कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। एक तो माया अजगर पलटी है और उसको बाबा असुर कहते हैं। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं स्टीमर से, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह तो बस एक से रखना चाहिए भगवान से। यह है मेहनत, मोह की जंजीरें बहुत लगी है ना। अब ये है एक से बुद्धियों लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे की तरफ, घर की तरफ जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे ही होता है। चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, माताओं को पति याद आएगा। बाबा कहते हैं जंजीरों से बुद्धियों घाटा कर एक बाप को याद करो। अगर अंत समय और कोई की स्मृति आएगी तो अंत काल जो स्त्री समरे, पति सिमरे, वल वल उसी योनि में पाए। भगवान को याद करो, बाबा को याद करो, कहते हैं ना हम पेशेंट को विशेष। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। बुद्धि तो उसी में है। पिछाड़ी में शिवाय शिव बाबा की और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है। अलब अल्लाह बे बादशाही आत्मा बिंदी है। या मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं मस्तक में, कोई बहुत लंबा तिलक भी लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, बहुत सुंदर छोटा सा स्टार भी लगाते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। आजकल कहते हैं ना जो हिंदू है उसके माथे पर तिलक होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धियोग तोड़ो, यह लक्ष्य और कोई भी दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है। देखो बाबा से वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और वेल्दी पने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है और वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। अच्छी हेल्थ है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो बाबा कहते हैं उसमें भी मज़ा नहीं है। और वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, सारा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। हेल्थ वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ भी मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी चाहिए जो नई दुनिया की बादशाही दे। प्यारे बाबा हम बच्चों को नई दुनिया की बादशाही दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि मुझसे ही दिल लगाओ ना। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अभी शरीर को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है, सवेरे उठकर यह सिमरण करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विशेष साधन में डुबोने वाले हैं। बाबा है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान कहते हैं। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी भी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं सुख करता दुख हरता। हर हर महादेव। शिव कोई कहेंगे ना, यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप। वही बाप 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद भी करना चाहिए ना। इसमें भी चाहिए हिम्मत। भगवान को याद करने के लिए भी क्या चाहिए, हिम्मत।
याद करते करते बच्चे थक जाते हैं और फिर चलना ही बंद कर देते हैं। क्यों चलना बंद करते हैं? संग ऐसा मिल जाता है जो बाबा को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। क्यों क्लास में आना है? अच्छा संग मिलता है ना हमें। पूरे दिन में तो कहीं कहीं हम कुसंग में भी फंस पड़ते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन बाबा का दैवी परिवार है तो वह परिवार में हम रहेंगे, संग अच्छा रहेगा। तो बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। हाँ, ऐसा होता तो एक साल में ही सारे के सारे बन जाते। इतने 100 साल की जरूरत ही नहीं जादू होती तो। इनके पास नहीं जाना। परीक्षाएं तो बहुत आती है, ऐसे बहुत होते हैं। 10 वर्ष रहकर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह भी निश्चय करते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया बड़े तूफान लाती है। ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है ना, इसलिए वो छोड़ेगी नहीं हमको। अंत समय तक कुछ न कुछ अपना बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसके ग्राहक थे ना अब तक। अभी राम के ग्राहक बने हैं तो रावण क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो बाबा कहते हैं कि उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नर्क का सुख है कागदृष्टा के समान। इसलिए साधु महाराज भी क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं, क्योंकि अभी का सुख ऐसा है कागदृष्टा के समान है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पूरा पकड़ना है। आज बाबा हमारे कौन है? उस्ताद है, उनका हाथ पूरा पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है। भगवान ऐसा है, सर्वशक्तिवान है, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करेगा? हाथ छोड़ा, ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आते हैं ना। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के ही दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ करके रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेगी, बाबा ये तो दासी बनने वाली है। साक्षात्कार हो जाएंगे बाद में। ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की ना। देखो क्या हाल हो गया। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेलपाल देखे, ये थे ना जो हमने देखा, हमने पाया। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके। बाबा कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह तुम्हारा हाल हुआ। अब कल्प कल्प के बाद यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश को तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते, फिर ऐसे कोई कह न सके कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मनु का शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस भी करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे ना वो सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर लेते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई हैं। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे, वह खुशी का इंजेक्शन लगा दे तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का ही साधन है, बुद्धि को रेस्ट देने का एक साधन है। आज का स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो ऐसे खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।